तो सही मेरी बात। निकल जा, निकल जा यहाँ से। भुवन, समझूंगा हमारे घर से हमारी दोस्ती की अर्थी उड़ गई। भले ही मैं तेरे लिए मर गया हूं, लेकिन मेरे दिल में तू हमेशा जिंदा रहेगा और मेरे घर की चौखट हमेशा तेरा इंतजार कर। निकल जा यहाँ से। क्या हुआ? बाबू नाराज हो गया? अपनी नफरत को हटा दो और मेरे बन जाओ। मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचा लूंगी। आपकी भी जान लेने की कोशिश की। मैं पता लगा रहा हूँ सर। मतलब आपको किसी पर शक है? फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, कुछ होगा तो बताऊंगा आपको मैं। सर मुझे लगता है ये जयंत को छुपा रहा है। तो ये वाकई जानता होगा कि धमाके के पीछे किसका हाथ है। जयंत और इसकी फैमिली के बारे में पता करो, तब तक हम गुरु की बीवी और राधिका के पति से मिलते हैं। आपको किसी पे शक? कोई ऐसा है जो आपकी बेटी राधिका और आपके पति गुरु को इस तरह मरवा सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राधिका तो यहाँ रहती भी नहीं थी, वो तो बस डिलीवरी के लिए मायके आई थी। नीरज जी, आपको किसी पे शक? एक्सक्यूज मी सर। सर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें अपने पति को छोड़ के मेरे पास आना होगा। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं किसी की रहने भी नहीं दूंगा। दीक्षा भाभी आप क्या बोल रही हो? सॉरी नीरज जी, लेकिन यही सच है। सर वो वेद राधिका को अपने साथ भागने के लिए बोल रहा था, और सर मैंने ये सब इसलिए पहले नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि राधिका के चरित्र में कोई लांछन लगे। वेद है कौन? सर शादी से पहले राधिका और वेद एक दूसरे से प्यार करते थे। पापा मुझे कुछ नहीं समझना है। मैं वेद से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। वो जाहिल गवार इस घर का नौकर बनने के लायक नहीं है, और तुम उसे घर का दामाद बनाना चाहती हो। पापा भले उसे अपना दामाद ना बनाओ, लेकिन मैं उसे अपना पति मान चुकी हूँ। राधिका, राधिका मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मान जा बेटा। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी तू। इसके बाद राधिका वेद को भूल गई थी। नीरज जी, आपकी और राधिका की शादी को कितना वक्त हुआ? 7-8 महीने सर। तो इन 7-8 महीनों में राधिका ने कभी अपने पास्ट के बारे में आपको कुछ नहीं बताया? नहीं सर। ये वेद रहता कहाँ? सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया सर मोटर मैकेनिक हूँ सर, घर से सारा काम संभालता हूँ। और आपको सर मैं बॉम्ब बनाने वाला दिख रहा हूँ। कोई मिला नहीं तो आप मुझे फंसा दोगे। फंसाएंगे नहीं, साबित करेंगे। अगर सच नहीं बोलेगा ना तो ऐसे ही धोएंगे तुझे। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सर राधिका से प्यार करता था और राधिका भी मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन सर उसके बाप ने। लेकिन उसके बाप ने क्या? उसके बाप और राधिका दोनों को? नहीं सर, राधिका मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। क्या बोला तुमने? सर राधिका मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी सर। सर फॉरेंसिक को इस वेद के घर से जो सामान मिला है उसमें जेलेटिन या एक्सप्लोजिव के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। अब इतना बेवकूफ़ नहीं कि धमाका करने के बाद वो सब सामान अपने घर में रखेगा। मोटर मैकेनिक है तो पूरे चांसेस हैं कि ट्यूबवेल में वो बॉम्ब इसने प्लांट किया होगा। पर ये वेद तो बोल रहा है कि राधिका के पेट में इसी का बच्चा था। अब ये तो पैटर्निटी टेस्ट से ही क्लियर होगा। और सवाल ये है कि राधिका के हस्बैंड को वाकई राधिका के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आप पापा बनने वाले हो? सच? सर वो न्यू कंसाइनमेंट आ गया है। चलो आप इस रिश्ते का हाथ मुझसे मत छीनिए। आप रख लीजिए पैसे, रख लीजिए। इन पैसों से मेरा दुख कम नहीं होगा। मैं जानता हूँ पैसों से सिर्फ घर की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, पति की कमी तो दूर नहीं होगी। लेकिन आपको कभी भी किसी चीज़ की जरूरत हो तो आप बोलना, झिझकना मत। सर एक बात जयंत ने भी हमसे छिपाई और गुरु की बीवी ने भी हमको नहीं बताई। कौन सी बात? हम सिर्फ जयंत और गुरु को इस जमीन का हिस्सेदार समझ रहे थे, जबकि इस जमीन का एक तीसरा हिस्सेदार भी है। जयंत और गुरु का दोस्त भुवन, ये तीनों हर साल इस जमीन पे पहली पानी भराई और पूजा करते थे। लेकिन इस साल इस अवसर पे भुवन शामिल नहीं हुआ था। क्यों? जयंत और गुरु का भुवन से झगड़ा चल रहा था। मजदूरों का कहना है कि इन तीनों की दोस्ती टूट चुकी थी। तो क्या गहरी दोस्ती गहरी दुश्मनी में बदल गई? इतनी गहरी कि दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। हो सकता है सर, वो कहते हैं ना
इस सारे संसार में फसाद की जड़ सिर्फ ये 3 चीजें हैं, जर, जोरू और जमीन। अगर हम तीनों में से कोई भी पहले निकल गया ना भगवान से मिलने, तो जो बच गया जमीन उसकी। हम आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि पानी भराई और पूजा की परंपरा में अचानक बदलाव क्यों और कैसे किया गया? क्योंकि पूजा तो आप तीनों दोस्त हैं, हर साल तीनों मिलकर ही करते थे। सर इस बार भुवन तो आया नहीं था, तो गुरु चाहता था कि इस बार की पूजा राधिका के हाथों हो। क्या कोई बाहर वाला आदमी जानता था कि पूजा में राधिका शामिल होने वाली? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अगर इस पूजा की परंपरा में बदलाव नहीं किया गया होता तो भुवन की गैरहाजिरी में पूजा में आप और गुरु बैठे, राधिका नहीं। मतलब ये कि टारगेट आप और गुरु दोनों हो सकते हैं। अब ये बताइए वो कौन हो सकता है जो दोनों जमीन मालिकों को मारना चाहता था? भुवन पे तो शक नहीं है आपको? तो आप बताइए, अगर भुवन ऐसा कर सकता है तो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि सर हमारी सालों की दोस्ती एक बहुत बुरे मोड़ पे आके टूटी थी। जैन, अरे भुवन को तुझसे कुछ बात करनी है। अरे तो तू बिचौलिया क्यों बन रहा है? वो बोलेगा ना। यार मैं हमारी दोस्ती का रिश्तेदारी में नहीं बदल सकती। मैं चाहता हूँ यार सोहम और मीनाक्षी की शादी हो जाए। अरे यार तूने मेरे मन की बात छीन ली यार। और सोहम और मीनाक्षी तो बचपन के दोस्त हैं। ये हुई ना बात। जयंत, तुझे मालूम है ना मीनाक्षी थोड़ा हकलाती भी है। अरे नहीं बेटा, तो हमारी बहू नहीं हो, बेटी हो। खुश रहो। हाँ जयंत, सोहम और मीनाक्षी की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। बेटा नमस्ते बेटा। मीनाक्षी से मिलो। हाय सोहम। हाय मीनाक्षी। ये क्या बदतमीजी है सोहम? मुझे पता है हम यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं आज। हाँ पता है मुझे, आप लोग यही चाहते हो ना कि मैं शादी कर लूं। ठीक है दीक्षा, आओ ना। और ये है दीक्षा, और ये सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। सो नाउ शी इज माई वाइफ। और हाँ एक बात और, ये मीनाक्षी की तरह हथलाती भी नहीं है। बदतमीज। सॉरी मीनाक्षी। सोहम ने हमेशा मेरा सिर झुकवाया सर। तो आपकी अपने बेटे से भी नहीं बनती थी? क्या बताऊं सर, एक गलत फहमी उसके मन में घर करके बैठी थी। कैसी गलतफहमी? सर मेरी बीवी ने सुसाइड कर लिया था पर मेरी बीवी डिप्रेशन में रहती थी, इसलिए उसने ऐसा सब कुछ किया। लेकिन सोहम को लगता था कि उसने मेरी वजह से सुसाइड कर लिया। गुरु से क्या प्रॉब्लम थी भुवन को? सर यही कि उसने रिश्ता करने के लिए बोला था। फिर तो सोहम की सजा जयंत को क्यों दे रहा है? तूने देखा ना सोहम ने किस तरह मजाक उड़ाया मेरी बेटी का। और मीनाक्षी उसे बचपन से चाहती थी, और तू कहीं और देखेंगे। क्या कर सकते हैं आप? उसने शादी कर ली है और फिर मीनाक्षी बेटा आना इधर। बेटा सुन तो सही, हम क्या रहे। शराब में डूब गया था। हम दोनों को अपना बैरी समझने लगा था सर। मंजू जी, आपको भी यही लगता है कि भुवन ऐसा कर सकता है? जी भुवन कहाँ है? हमें शक है कि आपने अपने दोस्त गुरु को बॉम्ब से उड़ाया। वो मेरा दोस्त नहीं था, दुश्मन था। और मेरी बेटी के साथ जो हुआ ना, वो दुश्मन ही कर सकता है, दोस्त नहीं। और मैं इतना घटिया आदमी नहीं हूं कि अपना बदला लेने के लिए मासूम लोगों को बलि पे चढ़वा दूं। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाह रहा लगता है। जो भी बात है साफ साफ बोल। उसकी एक टांग कट गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धमाके नहीं करवा सकता। बहुत शातिर है वो साला। मेरे सामने जुबान लड़ाएगी? पति मैं हूं तेरा या मेरा बाप? शर्म नहीं आती आपको ऐसे गिरी हुई बात बोलते हुए? बस कर कमीने। इस लड़की को लव मैरिज करके लाया है तू ना, और अब इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। अब इसे फेंक के बाहर दूसरी लेके आऊंगा। बताओ क्या करोगे?
आपने भी तो मेरी माँ के मरने के बाद बाहर बहुत मुंह मारे हैं ना, और अब ये गुरु चाचा की बीवी को रिझा रहे हैं। वाह तमीज, गलत किया मैंने जो अपनी जबान बंद रखी। पुलिस को तेरा नाम बता देना चाहिए था मुझे। आदिल खान जी, कहाँ तक पहुंची आपकी जांच? पर्सनल एंगल तो कई सामने आए, लेकिन अभी तक हमारे हाथ में एक भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं लगा जिससे ये लगे कि हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में कोई ऐसा है जो इस तरह बम बनाकर ये जुर्म कर सकता है। ओके सर, पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। तो अगर नीरज ये राज जानता था, वो भी अपनी बीवी राधिका को इस बेवफाई की सजा दे सकता है। ये नीरज अपनी बीवी के साथ बरेली में रहता था ना? तुरंत बरेली जाओ, उसके घर में सर्च करो। ओके सर। पूरा घर अच्छी तरह से सर्च करो। सर। अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग? सर बात क्या है? तेरी बीवी के पेट में जो बच्चा था वो वेद का था, और तू कह रहा है कि तुझे मालूम नहीं था अपनी बीवी के अफेयर के बारे में? अरे नहीं मालूम था मुझे कि राधिका का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, और अगर मालूम भी होता तो क्या मैं उसका जाके खून कर देता, वो भी इस तरह से? घर में कुछ नहीं मिला फिर भी हम इसे क्लीन चिट नहीं दे सकते। लॉजिस्टिक का बिजनेस है इसका, और बरेली में एक वेयर हाउस भी है। खबरियों को बोलो कि इस पर नजर रखें। हो सकता है कि लॉजिस्टिक के बिजनेस की आड़ में इसका किसी एंटी सोशल ग्रुप से कनेक्शन हो। पापा जी आपकी चाय। पापा जी इतना कैश लेके आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने और गुरु ने मिलके एक ट्रैक्टर लेने का सोचा था। अब गुरु तो रहा नहीं, लेकिन उस जमीन पे खेती तो करनी है ना, बस इसलिए ट्रैक्टर खरीदने जा रहा हूँ। पापा जी क्या आपको वाकई लगता है कि वो ब्लास्ट सोहम ने? मैं लेट हो रहा हूँ, चाय नहीं पी पाऊंगा। अंजू भाभी कहाँ हैं आप? देखिए, मैं वहाँ आके लोगों की नज़र में नहीं आना चाहती। वैसे भी आपका बेटा आपको और मुझे लेकर शक करता है। बेहतर है कि हम ना ही मिले। मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ। चलिए पापा जी, पहली बार ट्रैक्टर आप स्टार्ट कीजिए। सर, ऐसा लग रहा है इस बार बॉम्ब ट्रैक्टर में प्लांट किया गया था। एक विटनेस के मुताबिक ट्रैक्टर स्टार्ट करते ही ब्लास्ट हो गया। मुरादाबाद में स्टोव में ब्लास्ट हुआ, और यहाँ पे पहले ट्यूबवेल में, ट्रैक्टर में ब्लास्ट। शर्मा, आखिर ये कौन है जो इस तरह बम ब्लास्ट करके एक के बाद एक धमाका कर रहा है? हेलो, क्या ब्लास्ट हो गया? कुछ ही हफ्तों के अंदर ये तीसरा ब्लास्ट हुआ है, और पुलिस सिर्फ तीनों ब्लास्ट में मरने वाले लोगों की आपसी रंजिश में उलझी हुई है। क्या उन्हें नहीं लगता इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश? मैं कमिंग सर? कमिंग। सर, हमें सोहम पे ट्यूबवेल वाले ब्लास्ट के दौरान भी शक था, और इस बार तो इसकी बीवी भी। लेकिन शर्मा, क्या सोहम इस तरह का बम बनाने में शामिल हो सकता है? मत भूलो, फॉरेंसिक के मुताबिक ये बम लो इंटेंसिटी का था, लेकिन इस बम में भी गिलेटिन स्टिक इस्तेमाल हुई, और जिस तरह से ये बम ट्रैक्टर में प्लांट किया गया, ये किसी एक्सपर्ट का काम है। हम और अंधेरे में तीर नहीं चला सकते। ये मीडिया वाले पहले हमारी धज्जियां उड़ा रहे हैं कि हमारी तहकीकात गलत डायरेक्शन में जा रही है। तो सर हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि एटीएस को भी फिलहाल ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है जो हमें हेल्प करे। अभी तक हम नज़रपुर में जो ब्लास्ट हुए हैं उसमें जो एटीएस की इन्वेस्टिगेशन है, हमें उसे भी क्लोजली स्टडी करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी बात हो जो एटीएस से मिस हो गई, लेकिन वो बात हमारी नज़र में आ जाए। सर, इतनी बार बताया तुझे कि आने से पहले दरवाजा नॉक कर लिया कर। सॉरी सर।
तुम अपनी नफरत को बुला दो, मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचा लूंगी। सर एक बात हमसे कंप्लीटली मिस हो गई। भुवन का फोन 18 तारीख को मुरादाबाद में एक्टिव था और 18 तारीख को ही मुरादाबाद सिटी में ब्लास्ट हुआ था। ये भुवन मुरादाबाद में जाता कहाँ? सर वो तो पता नहीं, लेकिन ये अक्सर मुरादाबाद जाता रहता है और ये जब जब मुरादाबाद गया है इसका फ़ोन उस लोकेशन पे भी एक्टिव रहता था जहाँ जहाँ ब्लास्ट हुआ था। हो सकता है ये वहाँ रेकी करने जाता हो। सर मुरादाबाद तो रोज हजारों लोग आते जाते हैं। मैं मुरादाबाद गया और मैंने बम ब्लास्ट कर दिया। तो ये बता कि मुरादाबाद में जाता कहाँ? सुंदरी के यहाँ गया था। कौन सुंदरी? प्रोस्टिट्यूट है सर। 18 तारीख की रात में उसी के साथ। सब पता किया हमने। तो मुरादाबाद में कुंजा मार्केट भी जाता, वही कुंजा मार्केट जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। बोल क्या छिपा रहा? सर मैं तो उस मार्केट में कचौड़ी खाने जाता हूँ गांव लौटने से पहले। करेक्ट, कचौड़ी खाने वाले के गैस स्टोव में ब्लास्ट हुआ 18 तारीख को। बोल। सर वही तो मैं कह रहा हूँ, उस दिन मैं उस मार्केट में गया ही नहीं। सुंदरी के घर से निकला और सीधा अपने गांव वापस चला गया। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। उस दिन अगर उस मार्केट में गया होता तो बम ब्लास्ट में मैं भी मारा गया होता। तू कहना क्या चाहता? कोई ऐसा है जो तुझे मारना चाहता? मुझे कौन मारेगा सर? तुम लोग 3 दोस्त हैं, तू, भुवन और गुरु। गुरु मार, तीनों दोस्तों में से बचा कौन? तू। और ब्लास्ट कहाँ पे हुआ? कुंजा मार्केट, वही कुंजा मार्केट जहाँ तू अक्सर जाता है। शायद कोई ऐसा है जो ये जानता है कि तू जब भी मुरादाबाद आता है तो कुंजा मार्केट ज़रूर जानता है। इसीलिए ब्लास्ट कुंजा मार्केट में किया गया। जहन पे जोर डाल और बता कि वो शख्स कौन है। सर ये बात तो सिर्फ सुंदरी जानती। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे भुवन चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। तू निकल यहाँ से। अरे लेकिन मुझे अभी तो अंदर आना। तू जान। अरे सर लो, मैंने पकड़ लिया। अरे सर मैंने पकड़ लिया। इसको भी लेके चलो। अरे मुझे क्यों लेके जा रहे हो? मैंने क्या किया? अरे साहब मेरा काम है धंधा करना। अब चाचा हो या भतीजा मुझे क्या फर्क पड़ता है? और इन दोस्तों को मार के मुझे क्या मिलेगा? सर मेरा कोई लेना देना नहीं है नवाकों से। अगर कुछ भी छुपाया ना और हमें पता चला तो उधेड़ेंगे तुझे। और सर छुपाने को बचा ही क्या है? सब कुछ तो सामने खुल गया है। 18 तारीख को मुरादाबाद में हुए ब्लास्ट से 10 दिन पहले 8 तारीख को बरेली रोड पर दंगे हुए थे। तभी इस जिलेटिन बॉम्ब की साजिश की शुरुआत हुई थी। लेकिन बरेली में हुए दंगों का इन धमाकों से क्या कनेक्शन? दंगों के कारण 3 दिन तक शहर में कर्फ्यू रहा था, जिस वजह से एक माइनिंग साइट पर जाने वाले जिलेटिन से भरे ट्रक को कंपनी को 3 दिन के लिए बरेली के गोडाउन में रखना पड़ा था। उस वक्त कंपनी ने हमसे ये बात छुपाई थी कि उस ट्रक में से 147 जिलेटिन्स गायब हो चुकी थी। हमें शक है कि ये चोरी उसी वक्त हुई जब वो ट्रक नीरज के गोडाउन में खड़ा हुआ था। नीरज के गोडाउन पे? माइनिंग कंपनी के हिसाब से वो जिलेटिन स्टिक तेरे गोडाउन से चोरी हुई। सर माइनिंग कंपनी वाले झूठ बोल रहे हैं। मेरा मतलब है कि मेरे गोडाउन से आपको कुछ मिला क्या? आदिल खान जी, शर्मा, इस नीरज के गोडाउन से किसी भी तरीके का एक्सप्लोसिव या जिलेटिन नहीं मिला है। कहीं ठिकाने लगा दिया होगा। 2 लगाएंगे सब उगल देगा ये उस दिन की वीडियो फुटेज आई है मेरे पास, जिस दिन जिलेटिन से भरा ट्रक इसके गोडाउन में खड़ा था। सर ये मोहित है। कौन मोहित? सर दीक्षा का भाई। कौन सोच सकता है ये मासूम से दिखने वाले भोले वाले चेहरे किसी की जान भी ले सकते हैं। सर वो तीनों इंसान नहीं, जानवर थे, जानवर। सर उन तीनों ने मिलकर हमारी माँ का रेप किया था। हमारी माँ का रेप? 10 साल पहले जब मैं और मोहित बच्चे थे और हमारी माँ एक गेस्ट हाउस में सफाई का काम करती थी। अरे सर आप? पर किसी ने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। हमारा बाप टूट चुका था। उसने हमारी माँ के साथ मिलकर हमें जहरीला खाना खिलाया, सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन हमारे पड़ोसी आ गए और हमें हॉस्पिटल ले गए। हम तो बच गए सर, लेकिन हमारे माँ पापा ने उन्हें खो दिया। हमने बचपन में ही ठान लिया था कि एक दिन इन तीनों से जरूर बदला लेंगे।
सर, हमारे मामा ने हमें पाला, हमने पढ़ लिख के खुद को इस लायक बनाया कि हम उनकी बराबरी कर सके और सबसे पहले उनके घर में घुस के उन्हें घात लगा सके। इसलिए मैंने सोहम के ऑफिस में जॉब ढूंढ ली और उसे प्यार के जाल में फंसा के उससे शादी कर ली। और ये है दीक्षा, और ये सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। सो नाउ शी इज माई वाइफ। और अपने भाई मोहित को नीरज के यहाँ नौकरी पर लगवाया। और वो जिलेटिन और बारूद तो 1.5 महीने पहले ही नीरज के गोदाम में आए थे। तो क्या तुम लोगों ने पहले ही उन्हें बॉम्ब से? हम तो उन तीनों को बहुत पहले ही मार देना चाहते थे, पर हम कुछ ऐसा सोच रहे थे जिससे कि हम ना फंसे। फिर हमें जेलेटिन का आइडिया आया, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मर्डर को बॉम्ब ब्लास्ट की शक्ल दे दें। बॉम्ब बनाना हमने इंटरनेट से सीखा। और भुवन जब भी मुरादाबाद जाता था, सुबह 10 बजे के आसपास वो ठेले पे आके कचौड़ी खाता था, तो हमने एक रात पहले ही उस ठेले के स्टोव पे बॉम्ब प्लांट कर दिया था। लेकिन उस दिन बॉम्ब स्टॉल गया ही नहीं। सब बच गया कि हम भुवन को नहीं मार सके। मैं मानता हूँ तुम दोनों की माँ के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और जिसने ये किया उसे सजा मिलनी चाहिए थी। पर तुम दोनों ने क्या किया? खुद ही निकल पड़े बदला लेने के लिए, और बदले की आग में इतने अंधे हो गए कि ये भी नहीं देखा इतने मासूम लोगों को मार डाला। ये कोई भूल नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी गलती हुई थी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से। अगर उन लोगों ने दीक्षा की मां सरिता के रेप केस को सीरियसली लिया होता और उसके गुनहगार भुवन, जयंत और गुरु को पकड़ लिया होता, तो दीक्षा और मोहित ये बदले का खूनी खेल ना खेलते और इतने मासूम लोगों की जान यूं ही ना जाती।